अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने हलफ उठाने के बाद एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जारी किए थे, आप जानते थे। लेकिन अब बाकायदा तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडे पर काम शुरू हो चुका है। काम अमेरिका में हो रहा है, काम पे कहीं और टांग रही हैं। इस हवाले से आपको डिटेल बताऊंगा और साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि पाकिस्तान के महात्मा वजीर आजम ने हिम्मत करके अमेरिका को साइफर लिख दिया है। जी हां, सच कह रहा हूं। तफसील आपको बताऊंगा और साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि सैयद बादशाह इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं और पीर साहब के साथ अमेरिका में बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है और मुसलसल हो रहा है, मुसलसल हो रहा है। एक के बाद एक अनहोनी हो रही है उनके साथ। क्या हो रहा है? मैं नकवी साहब की बात कर रहा हूं, इसकी भी आपको आज डिटेल बताऊंगा। एक एक चीज बताऊंगा। खबरें इंतहाई हैरानकुन और चौंका देने वाली हैं जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि यह चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं शहबाज शरीफ साहब के साइफर की। तो साइफर में मजाक कर रहा था, खत लिखा है शहबाज शरीफ साहब ने और खत को इन अदर वर्ड साइफर ही कहते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को खत ही लिख दिया है और खत में उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी सदर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी है जी। और शहबाज शरीफ साहब ने इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप को एक ट्वीट के जरिए मुबारकबाद भी दी थी और तहनीती पैगाम में सदारती ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी थी। शहबाज शरीफ साहब ने ट्विटर पर अपने पैगाम में लिखा था कि वो नवमुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर अमेरिका और पाकिस्तान की देरीना शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करने के मुतमन्नी हैं। वजीर आजम, अब इसका मतलब मैं नहीं आपको समझाऊंगा, मतलब आप खुद समझते हैं। असल में उन्होंने लिखा है कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, सो हम आज भी आपके ठीक है काम करने के लिए तैयार हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने मजीद लिखा कि ये दो अजीम मुल्क बरसों से अपने लोगों के लिए खित्ते में अमन और खुशहाली के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। आई कांट स्टॉप लाफिंग। और हम ये ताउन मुस्तकबिल में भी जारी रखेंगे, ताउन खिदमत गुजारी मुस्तकबिल में भी जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। और जुमेरात को दफ्तर खारजा के तर्जमान ने बताया कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 20 जनवरी को नए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद का बाज़ाब्ता खत भेजा और उसके साथ साथ नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने भी नए अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो को मुबारकबाद का पैगाम पहुंचाया। अब हमारे वजीर आजम साहब को डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए तो यह था कि हमारे वजीर आजम साहब को इनवाइट करते, फर्स्ट रो में बिठाते, नहीं इनवाइट किया। मोहसिन नकवी साहब के बारे में खबरें आई और खैर उससे पहले मैं डोनाल्ड ट्रंप का चलो एजेंडा आपको बता देता हूं, फिर नकवी साहब के बारे में। फ्रंट सीट पर बैठने वाले कैसे बैक बेंचर हो गए और कैसे स्कूल की कैंटीन में बंद हो गए, यह खबर शेयर करूंगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडे पर अमल दरामद शुरू करते ही अमेरिका ने मैक्सिको बॉर्डर पर इजाफी हेलीकॉप्टर्स और जासूसी फोर्स तैनात करने का ऐलान कर दिया है जी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक पेंटागन का कहना है कि 1500 इजाफी फौजियों को मैक्सिको बॉर्डर पर भेजा जा रहा है, जबकि मुतालिका अमले के साथ हेलीकॉप्टर्स और इंटेलिजेंस तज्जियाकार भी रवाना किए जा रहे हैं। इसके अलावा सदर डोनाल्ड ट्रंप के ओहदा संभालने के बाद बॉर्डर पर ग्राउंड फोर्सेस की तादाद में 60% इजाफा भी किया गया है। कैलिफोर्निया और टेक्सास से 5000 गैर कानूनी तारकीन की बेदखली के लिए पेंटागन तैयारी फराम करेगा और पेंटागन मैक्सिको बॉर्डर के साथ बाड़ लगाने में हिस्सा भी डालेगा। इसके अलावा दीगर चीजों पर भी काम हो रहा है और एक पाकिस्तान के हवाले से जो था उस एजेंडे पर भी काम शुरू हो चुका है। और मोहसिन नकवी साहब ने ऐसे वक्त में अमेरिका जाके बहुत बड़ी गलती कर दी है शायद। अब उनको बहुत बड़ा इन्फ्लुएंशियल बना के भेजा गया। बहुत सारी उम्मीदें थी मोहसिन नकवी से और बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी
लेकिन सब पर पानी फिर गया, बल्कि उल्टी पड़ गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। मोहसिन नकवी साहब जो दवा लेकर गए थे उसने काम तो नहीं किया, लेकिन उस दवा ने रिएक्शन जरूर दिखाया है। वो दवा जी रिएक्शन कर गई है। मोहसिन नकवी साहब जिस बंदे को भी डोज देते हैं वो ठीक होने के बजाय उल्टा बिगड़ जाता है। अमेरिकी तर्जुमान है जो विल्सन, मैं कल आपको यह खबर दे चुका हूं। जो विल्सन को के साथ मुलाकात की है मोहसिन नकवी साहब ने, और वो जैसे ही मोहसिन नकवी साहब मुलाकात करके निकले हैं, अब मुलाकात का मतलब ये था कि वो डील ऑफर कोई करना चाहते थे इमरान खान के रिलेटेड और पाकिस्तानी रिजीम के रिलेटेड। लेकिन जो ही नकवी साहब वहां से उठे हैं, या फिर पता नहीं वहीं पर अभी मौजूद थे, जो विल्सन ने एक ट्वीट दाग दिया, फ्री इमरान खान। अच्छा, जिसने यह साबित कर दिया कि भाई ये मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं, ये डील कबूल नहीं की गई और ये मुलाकात बुरी तरह से नाकाम हुई है, बल्कि फायर बैक कर गई है। और वो जो ट्वीट उस बंदे ने किया उसको मिली है 3.5 मिलियन यानी 3.5 मिलियन की रीच। फिर एक और साहब से, एक और जनाब कांग्रेसमैन है, अमेरिकी रिप्रेजेंटेटिव हैं जैक बर्गमैन, उनसे मुलाकात की है मोहसिन नकवी साहब ने। और उन्होंने क्या किया है, कुछ मुख्तलिफ नहीं किया। उन्होंने जनाब, नकवी साहब अभी उठे ही हैं, उन्होंने ट्विटर खोला है और ट्विटर पर उन्होंने लिख मारा है, द फैक्ट्स आर स्ट्रेट फॉरवर्ड। मोहसिन नकवी साहब के साथ मुलाकात के बाद एक तरह से उन्होंने प्रेस रिलीज जारी कर दी है और उसमें लिखा है, द फैक्ट्स आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट्स नो टाइम टू मिन्स वर्ड्स, फ्री इमरान खान। और चंद घंटों में जनाब इसको 1.3 मिलियन की रीच मिल गई है, जबकि मौसूफ के टोटल चंद हजार यानी कि 20-22 हजार इसके फॉलोअर्स हैं। और ना सिर्फ इसने ट्वीट किया है बल्कि इस ट्वीट को पिन भी कर दिया है। और मजे की बात है, जब ये लोग ट्वीट करते हैं तो जो नून लीग के लोग हैं, नून लीग के लोग, मैं आपको क्या बताऊं, नून लीग की जो सोशल मीडिया टीम है वो आगे से रोना शुरू कर देती है इनके ट्वीट्स के नीचे। इनके ट्वीट्स के नीचे नून लीग की टीम जो है वो रोना शुरू कर देती है। अब कल जब जो विल्सन ने ट्वीट किया था तो उसके नीचे अब नून लीग का पीएमएलएन मीडिया, सोशल मीडिया यानी ऑफिशियल जो सोशल मीडिया है पीएमएलएन का, जिसके 3,17,000 फॉलोअर्स हैं, उसने जो विल्सन के ट्वीट के नीचे कमेंट किया, जरा सुनिएगा। शिकायतें ला रहे हैं जी चौधरी को, कहते हैं इमरान खान एंड हिज पार्टी हैज रिसीव्ड ह्यूज सम ऑफ डोनेशंस फ्रॉम मिस्टर आरिफ नकवी wanted for charity fraud in USA. Mr. Khan has just been convinced for taking bribe to secure 190 million pounds of a money laundering business tycoon Malik Riaz. Same Mr. Malik is banned US and UK visa. हुजूर वही मलिक रियाज जिसका नाम लेते आपकी कांपे टांगती है, वही मलिक रियाज जिससे रिक्वेस्ट की थी आपके अपने वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ने कि मेरा बेटा बैंकरप्ट हो रहा है, दिवालिया हो रहा है, लिहाजा इससे ये खरीद लो। याद है आपको? आपके वजीर इत्तलात साहब, मैं देख रहा था टीवी पर बैठे थे, प्रॉपर्टी टाइकॉन, प्रॉपर्टी टाइकॉन, व्हाट द हेल इज दिस? हिम्मत है तो नाम लो। खैर ये हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक ये है कि मुर्शद साहब इस वक्त अमेरिका में हैं और अमेरिका में ना सिर्फ खुद रुसवा हो रहे हैं बल्कि अपने जो उनके रिजीम के जो हैंडलर्स हैं, चलाने वाले हैं, उनको भी साथ में जलील करवा रहे हैं, रुसवा करवा रहे हैं। इसलिए अब सुनने में आ रहा है कि उससे यहां से मैसेज गया है पाकिस्तान से कि भाई थोड़ी मेहरबानी वापस आ जाओ, आपकी कमाई कबूल है, आपने जो करना था कर लिया, आपने तो बल्कि उल्टा ही काम डाल दिया है। आप जहां पे देख जाते हो, जिससे बात करते हो, वही फ्री इमरान खान का ट्वीट दाग देता है।
अब आप पता नहीं मुज़ाकरात कर रहे हो या इमरान खान की वहां पर जाके कैंपेन कर रहे हो। हुजूर असल मसला ये है कि जो डायस्पोरा है ना, पाकिस्तानी अमेरिकन है, उन्होंने वहां पे पूरा काम किया, बड़ा काम किया है, पूरा उन्होंने ग्राउंड बनाया हुआ है और कांग्रेस मैंस के कानों में ऐसे डाला हुआ है ये वाक्या, ये बात ऐसे डाली हुई है, कूट कूट के डाली हुई है कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की सिचुएशन है, पाकिस्तान में अनरेस्ट है। अभी जो कांग्रेशनल मीटिंग हुई है उसमें इन लोगों ने क्या किया है वो देखा है आपने। तो ये आप एक मोहसिन नकवी को भेज के आप समझते हैं कि ये बहुत बड़ा इन्फ्लुएंशियल है, तो वो पीटीआई डायस्पोरा का मुकाबला नहीं कर सकता। लिहाजा अगर बात मोहसिन नकवी तक आ गई है ना, तो मेरा मेरा मशवरा ये है कि सुलह ही कर लो। चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।